एक्टिविटीज़ होंगी। उसी में जो है उनके सोल्जर्स रहेंगे, उसी में उनके दूसरे पीपल रहेंगे, वहीं से वो रूल करेंगे। वो क्या करते थे, कुछ कुछ जो उसके आसपास के एरिया में एक्टिविटीज़ होती थी, फोर्टिफाइड एरिया के आसपास में, जैसे दूसरे लोग आके कुछ भी देने जाते थे, सब्जी वाला है, दूध वाला है, वो सारे के सारे इस एरिया से आके इनको दे जाते थे। तो इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन कई बार क्या होता था कि इनको जैसे यहाँ से रिवेन्यू वगैरह वो चीज़ें तो मिलती नहीं थी, क्योंकि इनका इस पे कंट्रोल नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे कई बार जाते थे और थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई करके उनसे पैसे कुछ भी लूटना, पैसे वगैरह लूट लेते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे चल रहा था। सो अब क्या है, the seldom control the hinterland of the cities and were therefore depended upon trade, tribute and plunder for supplies। और कई बार क्या होता था, वो उसको ना hinterland बोलते हैं, जो बाहर का जो एरिया था उसको वो क्या बोलते थे, hinterland। तो वो लोग कई बार वहाँ पे अटैक्स करते थे। दूसरा, Garrison town is in distinct Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult। और rebellion war कि उस टाइम पे जो गैरेसियन टाउन्स थे, देखो जैसे पूरा इंडिया है ना, उसमें एक यहाँ पे इंडिया जैसे ये हो गया, एक जस्ट सपोज करो कि ये हमारा इंडिया है, इसमें ये हमारा सिंध हो गया ऊपर, यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ बंगाल हो गया। तो ये एरिया जो है गैरेसियन टाउन्स थे। लेकिन जो इनके बीच का एरिया है, इनके बीच का एरिया है, ये हिंटरलैंड होता था। इन पे इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता था सुल्तान का। सो क्या होता था, रिबेलियन, वॉर एंड इवन बैड वेदर। तो अब देखो वहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मान लो जिस भी जगह पे इनके हिंटरलैंड सॉरी और गैरेशियन टाउन्स है, उन जगहों पर क्या हो सकता है, कोई भी रिबेलियन, जो भी वहाँ पे गवर्नर्स हैं वो रिबेल कर सकते हैं, वॉर हो सकता है। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत टाइम लगता था और बहुत प्रॉब्लम आती थी। और दूसरा, उस पर कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट था। सो और जब कोई फ्लड वगैरह आ जाती, जो सीज़न का प्रॉब्लम आ जाता, जिसमें जैसे मानसून सीजन है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वाले उसमें उस पर कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। ठीक है। Delhi's authority was also challenged by मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान। देखो मंगोल्स जो थे, अफगानिस्तान साइड से जो मंगोल्स थे वो आते थे और यहाँ पे कई बार अटैक करते थे। सो ये प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे सिंध का एरिया है। तो हु रिबेल्ड at any sign of Sultan's weakness, the Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़, हमने बोला कि 5 डायनेस्टीज़ थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बाद में जो ये रूलर्स हैं, एक तो गयासुद्दीन बलबल, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन लोगों ने क्या किया था, जो हिंटरलैंड थी उनको भी कैप्चर कर लिया था और अपने जो है आगे के एक्सपेंशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि दूसरे एरियाज़ को भी उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो ये 3 रूलर है, इन्हीं के अंडर में ये सारा डिस्कशन होगा। The first set of campaign along the inter-frontier of the sultans aimed at consolidation the hinterland। देखो बेटा, इसमें क्या बोला है कि इंटरनल फ्रंटियर ये है, जैसे कि 2 ये गैरेसियन टाउन है, तो इनके जो बीच का एरिया है ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ये इंटरनल फ्रंटियर हो गया उनका, यानी कि बीच का एरिया। ठीक है। तो उन्होंने उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। अभी इसमें दिखाते हैं, देखो जैसे ये इंडिया का मैप है। अब इसमें मान लो जो है ये यहाँ पे हमारा जो है बंगाल हो गया, यहाँ पे सिंध हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया। ठीक है। अब इसके बीच का जो एरिया है उन्होंने ये वाला कैप्चर कर लिया।
ठीक है। इसको इंटरनल फ्रंटियर बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का है ना, ये दो गैरेसियन टाउन है, इनके इनके बीच का जो एरिया हो गया वो हिंटरलैंड हो गया, और इनको ही इसने क्या बोला है, इंटरनल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या है, अब ये है कि दोआब क्या होता है, दोआब होता है गंगा यमुना दोआब, यानी कि देखो एक तरफ से गंगा आ रही है ऊपर से, उसके नीचे यमुना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो जगह है ना उसको गंगा यमुना दोआब बोला गया है। एक्चुअल में दोआब जो वर्ड है इसमें दो का मतलब है